दोस्तों यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी या फिर ईयू एग्जाम की तैयारी में अभी तक आप इतना तो समझ गए होंगे कि भाई इस एग्जाम की तैयारी आसान नहीं है। बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत कम टाइम है और हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। एंड दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छी मेहनत कर भी रहे हैं, लेकिन दोस्तों उनका जब कॉल आता है तो वो यही पूछते हैं कि सर बहुत मेहनत करने के बावजूद हमें कई बार ऐसा लगता है कि भाई हमारी प्रिपरेशन सही नहीं है, हम कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पा रहे हैं, हम खुशी से इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसका कारण क्या है और किस तरीके से आप अपनी इस प्रिपरेशन जर्नी को कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग स्पेशल कंपोनेंट्स की क्वालिटी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक ई बुक डिजाइन कर दी है। ये ई बुक में 1900 एमसीक्यूज हैं फॉर ऑल दी स्पेशल कंपोनेंट्स लाइक आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, कंप्यूटर अवेयरनेस। और ये ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों हार्ड कॉपी नहीं है, अभी ई बुक है और उसका परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। 270 रुपीज में आप लोगों को ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ जो बुक है वो मिलने वाली है। एंड दोस्तों लेटेस्ट पैटर्न सिलेबस के हिसाब से है। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो की, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि भाई मेहनत करने के बावजूद, डेली एफर्ट डालने के बावजूद हम कॉन्फिडेंस क्यों नहीं फील कर पा रहे। तो फिर इसके कुछ कारण है। देखो कारण मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग हमारे कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो हमने आपके लिए एक स्पेशल ऑफर चला रखा है, दशहरा ऑफर। यहां पर आप लोग हमारे कोर्सेज पे, ईपीएफओ कोर्सेज पे 65% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कूपन कोड फेस्टिवल65, या आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्सेज का लिंक चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करने वाले हैं कि भाई रूट कॉज क्या है कि हम कॉन्फिडेंस क्यों नहीं फील कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला रूट कॉज ये होता है कि भाई जब हम स्टडी करते हैं विदाउट रिविजन, कि भाई हम पढ़ते जा रहे हैं लेकिन हम रिविजन नहीं कर रहे हैं, उस केस में आप लोग जो है बहुत ज्यादा बार ये फील करोगे कि भाई हम कॉन्फिडेंस अपनी प्रिपरेशन जर्नी में फील नहीं कर पा रहे। क्यों दोस्तों? क्योंकि जब आप पढ़ते जाते हो रिवाइज नहीं करते हो और अचानक से आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाता है जो कि आपके पढ़े हुए पोर्शन में से होता है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते तो एकदम लगता है कि यार तो पढ़ा भी था फिर भी सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, तो मतलब बुरे हाल है। मतलब मैं फिर ढंग से पढ़ के नहीं आया, टाइम भी लगाया लगभग 1 महीने का उस कंपोनेंट पे और फिर भी आउटपुट नहीं आ रही है, तो वहां पर हमारा कॉन्फिडेंस शैटर होता है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया हुआ, सिर्फ पढ़ने से काम चलने वाला नहीं है। हमारा पूरा फोकस रहता है सिलेबस कवरेज पे कि भाई सिलेबस कैसे भी कवर हो जाए भगवान, हाँ ये तैयारी हमारी अच्छी हो जाएगी, हम एग्जाम में सिलेक्ट हो जाएंगे। बट दोस्तों ट्रस्ट में, इस एग्जाम में सिलेक्ट होने के लिए सिर्फ सिलेबस का कंप्लीट होना जरूरी नहीं है, उस सिलेबस पे आपका कंट्रोल होना, उस सिलेबस पे आपकी कमांड होना बहुत जरूरी है। तब जाकर आप एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लेकर आ पाएंगे। तो यहाँ पर 100% सिलेबस नहीं, 80% सिलेबस, 2-3 बार रिवीजन और लगभग 10,000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, ये मंत्र है हमारी सिलेक्शन का। तो यहां पर अगर आप रिवीजन के बिना पढ़ते जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत बार अपना कॉन्फिडेंस हिलता हुआ दिखेगा। क्योंकि जब भी आप किसी टॉपिक को रिमाइंड करने की कोशिश करोगे, आपके सामने फैक्ट्स नहीं आएंगे दिमाग में आपके, तो आप परेशान होंगे। जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे। तो यहाँ पे रिवीजन को अपनी प्रिपरेशन जर्नी का एक इंटीग्रल पार्ट बना लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन जर्नी में उसको, ताकि आप लोग जो भी पढ़ते जा रहे हैं उस पर आपका कंट्रोल बना रहे। तो सेकंड कारण क्या है कि भाई हम टेस्ट नहीं दे रहे, हमें लगता है कि भाई एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें फिर रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम क्वालिटी एमसीक्यूज को जो है अटेम्प्ट करेंगे। बट दोस्तों अभी भी टेस्टिंग जरूरी है कि भाई जो भी आप पढ़ के आए हो क्या वो कंप्लीट प्रिपेयर किया है आपने, वो टॉपिक पे आपकी कमांड एस्टेब्लिश हो गई है। अगर ये आप चेक नहीं कर रहे हो तो अगेन आप जो है बहुत रफ प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अच्छी क्वालिटी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे जो भी टॉपिक आप कवर करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने एक टॉपिक कवर किया, ठीक है, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, उसके ऊपर तुरंत क्यूज देना बनता है ताकि आप चेक कर पाओ कि जो भी मैंने पढ़ा है क्या मैं उसको समझ पाया हूं, क्या मैं उसके थ्रू अपनी नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट कर पा रहा हूं। तो ये आपने चेक करना है। तो अगर आप लोग अपनी स्मॉल विंस को एंजॉय नहीं कर रहे हो तो अगेन आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी को काफी रफ बना रहे हो, आप इसको अंडर कॉन्फिडेंट कर रहे हो। देखो ये प्रिपरेशन जर्नी आसान नहीं थी, ठीक है। कोई भी बच्चा अगर बोले कि भाई बहुत ही स्मूथ प्रिपरेशन जर्नी चल रही है तो शायद मैं उस पर डाउट करूंगा। यहाँ पे हर किसी बच्चे की प्रिपरेशन जर्नी अप्स एंड डाउन वाली है। किसी के लिए कोई और दिक्कत है, किसी के लिए कोई और दिक्कत है, किसी के लिए कोई और दिक्कत है, हर किसी के सामने कोई ना कोई चैलेंज है। तो यहाँ पर किसी की प्रिपरेशन जर्नी स्मूथ नहीं है। और यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन जर्नी के मल्टीपल पार्ट्स हैं। जैसे आपने सोचा होगा कि भाई अगले 10 दिनों में मुझे पॉलिटी रिवाइज करनी है और कंप्यूटर अवेयरनेस को पूरा एंड टू एंड प्रिपेयर करना है, आपने वो कर लिया। तो आपने अपना अगले 10 दिन का टारगेट मीट किया, तो उस टारगेट को सेलिब्रेट करना बनता है। अब सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं कि अगले 5 दिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सेलिब्रेशन का मतलब ये है कि भाई उन 10 दिन का टारगेट मीट करने के बाद आप एटलीस्ट एक छोटी सी पिज्जा पार्टी कर सकते हो, आप एक बर्गर पार्टी कर सकते हो, आप एक फेवरेट सीरियल देख सकते हो, एक फेवरेट मूवी देख सकते हो। जो भी चीज आपको रिलैक्स करे, आपको बताए कि हाँ यार तूने कुछ अचीव किया, इसलिए तू ये काम कर रहा है, वो एक सेंस ऑफ जो है अकम्प्लिशमेंट आपको दे, तो आपको वो पक्का करना चाहिए। क्योंकि स्मॉल विन हमें नेक्स्ट टारगेट के लिए मोटिवेट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि भाई अगर मेरे इस टेस्ट में 60% नंबर आ जाएंगे तो मैं अपने लिए एक पर्टिकुलर मूवी देखने जाऊंगा। आपने 60% से ज्यादा नंबर अचीव कर लिए तो मूवी बनती है। अगली बार फिर एक हायर टारगेट सेट करके 70% इस बार मूवी के लिए मेरी कंडीशन है, अगली बार 80%। तो अगर अपने पर टारगेट सेट कर रहे हैं और को
जो अचीव कर पा रहे हैं तो आपको उसको एंजॉय करना भी बनता है। तो अगर आप रिजल्ट के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि भाई हर टाइम यही जो है चिंता खाई जा रही है कि यार भगवान होगा नहीं होगा, मेहनत तो कर रहा हूँ भाई, पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा, कहीं रिक्रूटमेंट टेस्ट में ये टॉपिक ना आ जाए जो मैंने छोड़ा है, कहीं ये टॉपिक ना आ जाए जो मैंने जो है कम कवर किया है, अगर आप बहुत ज्यादा रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो तो अगेन आप कभी भी कॉन्फिडेंस फील नहीं करोगे। तो फिर ट्रस्ट मी, इस एग्जाम में जिस बच्चे का फर्स्ट रैंक भी आने वाला है ना, उसको भी डाउट है अपनी प्रिपरेशन में। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस जनरेट कैसे करना है, जब आप अपनी छोटे छोटे टारगेट्स के बारे में सोच के चलोगे, आज मुझे सुबह उठ के पता है कि मुझे ये वाला टारगेट कवर करना है, शाम को मैंने कवर किया तो अच्छी नींद सोऊंगा, फिर अगले दिन सुबह उठूंगा, फिर अगला दिन का टारगेट मीट करूंगा, शाम को फिर सुबह से नींद सोऊंगा। तो अगर आप डेली टारगेट मीट करते जा रहे हैं तो अगेन आप राइट ट्रैक पर हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, आप जस्ट नेक्स्ट डे के बारे में सोचिए। एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जब आप कंपेरिजन करते हैं दूसरों के साथ तो अगेन आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। एक लड़की की मैं आपको बात बताना चाहूंगा, हमारी वीकली मेंटर टॉक सेशन में आती है जो हर हफ्ते होता है, ठीक है, जो भी हमारे कोर्स में एनरोल्ड बच्चे उनसे हम हर हफ्ते बात करते हैं। तो उस बच्चे से पहले कई और बच्चे जो है अपनी क्वेरी पूछ रहे थे, तो एक बच्ची ने बोला, उस बच्ची से पहले दूसरी बच्ची ने बोला कि सर मेरा ना एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया है और अब मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर रही हूँ, रिवीजन भी स्टार्ट कर रही हूँ, तो सर बताओ मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो जब मैं उस लड़की पे पहुंचा तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप बताओ आपकी दिक्कत क्या है। कहती सर पहली दिक्कत तो ये कि उस लड़की ने क्या बोल दिया कि उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया, सर मेरा तो 60% भी नहीं हुआ। तो मैंने बोला इसमें दिक्कत वाली बात क्या है, उसने तैयारी पहले स्टार्ट करी थी, लगभग 8 महीने पहले स्टार्ट करी थी, तो अगर 8 महीने पहले तैयारी स्टार्ट करी और अब जाके सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो वो स्लो है भाई। और अगर आप अपने पिछले 2 महीने में 60% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो तो आप अच्छा कर रहे हो। तो यहाँ पे लोग इस तरीके से नहीं देखते हैं, रिलेटिव सेंस में नहीं देखते हैं कि भाई किस कंडीशन में उसने कितना सिलेबस कंप्लीट किया है, फिर आपने किस कंडीशन में कितना सिलेबस कंप्लीट किया, नहीं, वो सिर्फ एब्सोल्यूट देखते हैं भाई उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया, मेरा सिलेबस अभी 60% है। तो फिर यहाँ पे कंपैरिजन अवॉइड करना पड़ेगा। क्यों अवॉइड करना पड़ेगा भाई, हर किसी का अपना एक अलग लेवल है, हर किसी की अपनी स्टाइल है। किसी का 12 घंटे पढ़ना आपके 6 घंटे के बराबर हो सकता है, किसी का 15 घंटे पढ़ना आपके 9 घंटे के बराबर हो सकता है, किसी का 9 घंटे आपके 9 घंटे किसी के 3 घंटे के बराबर हो सकते हैं। तो हर बच्चा एक अलग IQ का है, एक अलग EQ का है। आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि मुझे अपना अगले दिन बेस्ट अचीव करना है। आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है, आपका कंपटीशन अपने ही बेस्ट वर्जन से है। अगर वो आपने अचीव कर लिया तो आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे हर दिन हमारी कोशिश क्या होना चाहिए कि भाई मैं कल से बेहतर बनूं, आज मैं कल से बेहतर हूं, आज मैं कल से ज्यादा नॉलेज गेन करके बैठा हूं। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। आपको दूसरों से कोई मतलब नहीं, दोस्तों आप उनके एफर्ट्स को, आपके उनके जो एक्शंस को आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो, बट आप अपने लिए जो है कंट्रोलेबल एजेंट हो तो प्लीज अपने ऊपर ध्यान दीजिए। तो ये कुछ रूट कॉज थे, अब इनका सॉल्यूशन कैसे करना है हम बात कर लेते हैं। देखो अगर आप लोग रेगुलर रिवीजन करोगे तो आप लोग कॉन्फिडेंट फील करोगे। अब रेगुलर रिवीजन कैसे कि भाई एटलीस्ट 3 टाइम कोई भी टॉपिक हमने अगर रिवाइज कर लिया है तो हमें उसके ऊपर काफी अच्छी कमांड स्टेब्लिश करने में जो है एक कॉन्फिडेंस फील होता है और हम एग्जाम में उसको सॉल्व भी कर पाते हैं। एक्टिव रिकॉल करना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक टॉपिक कंप्लीट किया, मनी बिल। अच्छा मनी बिल मैंने कंप्लीट किया तो दिमाग में मैं सारे प्रोविजन घुमाऊंगा। अच्छा मनी बिल कौन सा बिल होता है, आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 110। अच्छा कौन से 8 या 9 कंडीशन है इनको हम मनी बिल बोलेंगे, अच्छा ये कंडीशन है, मैंने दिमाग में घुमाई। अच्छा क्या जो है मनी बिल प्रेसिडेंट साहब की परमिशन से इंट्रोड्यूस होगा, हाँ होगा। अच्छा कौन से हाउस में होगा, लोकसभा में ही होगा, ठीक है। कौन करेगा, अच्छा पब्लिक मेंबर ही करेगा। अच्छा जब दूसरे हाउस में जाओगे तो क्या सर्टिफिकेट देगा कोई, हाँ देगा। कौन देगा, जो हमारा लोकसभा का चेयरमैन है वो देगा उसको, ठीक है, स्पीकर जो है। तो इस तरीके से आपने सारी मनी बिल की जो सिचुएशन थी अपने माइंड में घुमा ली। दिस इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। प्लस आपने उसके ऊपर तुरंत एक क्विज दिया। तो दोस्तों इस तरीके से आप जब पढ़ेंगे तो आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे क्योंकि आपने जो पढ़ा है उससे आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं। जब क्वेश्चन बनता है ना तो सच मानिए चेहरे पे स्माइल आती है। एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको रिवीजन साइकिल मेंटेन करनी पड़ेगी कि मैं डेली रिवाइज भी करूंगा, मैं हफ्ते में 6 दिन जो पढ़ूंगा उसको 7 दिन रिवाइज भी करूंगा वीकली, और मैं महीने बाद भी रिवाइज करूंगा जैसे मेरा कंपोनेंट कंप्लीट होगा। ये आपका पहला मंत्र है कॉन्फिडेंट फील करने का, क्योंकि जब आप चीजों को कंट्रोल कर रहे होंगे, आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस फील ऑटोमेटिकली होगा। तो सेकंड तरीका क्या है कि भाई आपको मॉक टेस्ट देने ही पड़ेंगे विद एनालिसिस। मॉक टेस्ट देने बहुत जरूरी है, इसलिए नहीं कि भाई हम अपने मार्क्स देखें, इसलिए कि भाई हमें अपना स्टेटस पता हो। देखो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई किस एग्जाम को आप क्यों क्वालिफाई करना चाह रहे हो, क्योंकि सरकारी जॉब मिलने के बाद आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, स्वाभिमान आता है। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट अचीव करने के लिए आपको 2 सेल्फ पे और काम करना पड़ेगा। पहला सेल्फ है सेल्फ अवेयरनेस, कि भाई मुझे एग्जैक्टली पता हो कि आज मैं कहां पर स्टैंड करता हूं और मेरे और मेरी सिलेक्शन के बीच में कितना गैप है, और वो गैप मैं ब्रिज कर लूंगा। ये सेल्फ बिलीफ मुझे होना चाहिए अगर मैं मेहनत करूंगा तो यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ बिलीफ इज 2 इंटीग्रल एस्पेक्ट टू अचीव सेल्फ जो है रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस कैसे पता लगेगी, जब आप मॉक टेस्ट दोगे आपको पता लगेगा कि भाई हाँ मैं मॉक टेस्ट दे पा रहा हूं, एग्जाम लाइक कंडीशन में पूरा कर पा रहा हूं, मैं अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं, मैं उनको लिख पा रहा हूं कि मैं उनके पीछे कारण क्या है और उनको काम करके उन पे अगली बार उनको करेक्ट कर रहा हूं। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो अगेन आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्योंकि दोस्तों सबसे अच्छी बात यही है
कि आपको एग्जैक्टली पता है कि भाई आप क्या गलती कर रहे हैं, क्योंकि तभी आप उस गलती को सुधार पाएंगे जब आपको गलती का पता है। अगर गलती पता ही नहीं है फिर दोस्तों सुधरेगी भी कैसे। तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है जो आप में से हर एक बच्चे ने बिल्कुल जी जान से फॉलो करना है। एंड दोस्तों तीसरा मंत्र क्या है कि भाई अगेन स्मॉल गोल्स पे फोकस करो। ये पूरी प्रिपरेशन काफी बड़ी प्रिपरेशन, तो छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लो, छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स में डिवाइड कर लो कि अच्छा मुझे अगले वीक 6 लेबर लॉ अच्छे से रिवाइज करने हैं और पॉलिटी के 2 मेजर चैप्टर इंडियन पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड ड्यूटीज ये कवर करना है। आपने अपने लिए टारगेट सेट कर लिया। अब अगले वीक अपनी पूरी एक्टिविटीज इन टारगेट को मीट करने में लगा लीजिए। जैसे ही आपने टारगेट मीट किए भाई बहुत बढ़िया एक छोटी कॉन्फिडेंट जो है पार्टी बनती है और ये आपको बूस्ट करेगी अगले वीक का टारगेट मीट करने में। तो ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉजिटिव रहिए दोस्तों। देखो यहाँ पे मैं पॉजिटिव रहने के लिए आपको एक ही सलाह दूंगा कि पहली बात तो अपने मन से बात करते रहिए कि भाई हाँ मैं अच्छा कर रहा हूं, मैंने मेहनत करी है, कल 12 घंटे पढ़ाऊं मैं तो आज भी 12 घंटे पढ़ूंगा, ऐसे कल भी 12 घंटे पढ़ूंगा तो हो जाएगा, अच्छा ही हो जाएगा, कुछ ना कुछ पहले से तो बेहतर ही होता जा रहा हूं। ये बात खुद से करनी शुरू करो। दूसरी बात, शॉर्ट ब्रेक्स लेना शुरू करो। और दोस्तों यहाँ पे एक और सलाह मैं देना चाहूंगा जो आप में से शायद बहुत बच्चे मुझसे एग्री भी करेंगे। भाई अपने पेरेंट्स से कम 15-20 मिनट बातें करो। ठीक है, अगर आप बहुत थक गए हो तो अपनी मम्मी की गोदी में एक बार लेट जाइए, उनको बोला कि सिर पे हाथ फैलाइए, ट्रस्ट मी आप एकदम रिफ्रेश होकर उठेंगे। तो ये फादर से बातें करना, मदर से बातें करना, भाई बहनों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, ये भी आपको पॉजिटिव रखेगा और थोड़ा सा स्ट्रेस आपका बस्ट करेगा। तो यहाँ पे ये तरीके हैं जिनके थ्रू आप कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो। बट दोस्तों याद रखिएगा कि प्रेशर इज प्रिविलेज। अगर आप प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक प्रिविलेज है, क्योंकि तभी आपको एक स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट दिख रहा है। अगर प्रेशर ही नहीं है तो शायद आप एबनॉर्मल है। क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम आसान नहीं है किसी भी बच्चे के लिए, भले ही वो टॉपर भी क्यों ना हो। तो यहाँ पर हर बच्चे के लिए एक चैलेंज है और अगर वो चैलेंज आप फील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको दूर करने के लिए एक्शन लेंगे और वही आपको राइट डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो दिस इज द मैसेज फॉर ऑल द एस्पिरेंट कि भाई प्लीज आराम से तैयारी करिए, रिलैक्स रह के तैयारी करिए और मेहनत करिए। एंड दोस्तों आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि यस सर वी विल क्रैक दिस एग्जाम, क्योंकि मोटिवेशन बहुत जरूरी है अपने आप को बनाए रखने के लिए इस कंपटीशन में। तो आप सबने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि यस यू आर रेडी फॉर दिस एग्जाम। आई वांट टू हियर फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू जो अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं कि हाँ आप कॉन्फिडेंट हैं और आप इस एग्जाम को क्रैक करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए सपना है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है एग्जाम क्रैक करना। ठीक है। एंड दोस्तों अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कोर्स के थ्रू करना चाहते हैं तो हमारे मल्टीपल कोर्स आपने लॉन्च कर रखे हैं। मास्टर कोर्स है, ठीक है, देन रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स बैच जो है कल ही लॉन्च किया है। देन देयर इज टेस्ट सीरीज जहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, तो आप कूपन कोड फेस्टिवल 65 यूज करके उनको यूज कर सकते हैं, उन पे जो है एनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको कोर्सेज में जाने का हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।